नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चंद्रा आपका अपने YouTube चैनल नवी ज्ञान ट्रिक में स्वागत करता हूं। आज 29 अगस्त का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है और आज राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वह दिवस भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए विज्ञान प्रकृति से 20 प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुरू करने से पहले सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, सेब की भंडारण गुणवत्ता किस कमी से घटती है? पहला ऑप्शन है आपका ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी है आपका पोटेशियम, डी है आपका सल्फर। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही है, कैल्शियम। दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रचलित शब्द यूपीएस का पूरा रूप क्या है? ओ है आपका यूनिवर्सल पावर सप्लाई, बो है यूनिवर्सल पावर सर्विस, सौ है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, दो है आपका अनइंटरप्रेटेबल पावर सर्विस। तो इसका आपका ऑप्शन 100 सही है दोस्तों, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। तीसरा प्रश्न है आपका, कौशल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपका है, इसके ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका अरहर, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है मक्का, चौथा है आपका सोयाबीन। इसका ऑप्शन बी आपका मूंगफली सही है। चौथे प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, सीनेट नंबर किस ईंधन की गुणवत्ता का मापक है? पहला है आपका पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है केरोसिन, चौथा है गैसोलीन। इसका ऑप्शन बो आपका सही है, डीजल। पांचवें प्रश्न में आते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है हमारा, कौन सी गैस हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है नियोन, डी है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन दो आपका जो है सही है, नाइट्रोजन होता है। अब आते हैं छठे प्रश्न में दोस्तों। छठा प्रश्न है हमारा, भोजन के कौन से घटक सहायक आहार कहलाते हैं? ओ है आपका प्रोटीन, बो है आपका वसा, और सौ है दोस्तों आपका विटामिन, दो है आपका जल। तो इसका ऑप्शन आपका 100 सही है दोस्तों, विटामिन। अब आते हैं सातवें प्रश्न में। तो सातवां प्रश्न है हमारा, सोडा वाटर कौन सा सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका कार्बोनिक अम्ल, बो है आपका एसिटिक अम्ल, सौ है आपका टार्टरिक अम्ल, दो है आपका एल्कोहलिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आपका कार्बोनिक अम्ल। अब आते हैं आपका आठवें प्रश्न में। आठवां प्रश्न आपका इस प्रकार है दोस्तों, निम्न में से किस जंतु के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ओ है मनुष्य, बो है घड़ियाल, सौ है मेंढक, दो है मछली। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आपका मछली। मछली के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। अब आते हैं 9वें प्रश्न में दोस्तों। 9वां प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन से चलित विश्व की पहली ट्रेन हाइड्रेल का निर्माण व सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी जर्मनी, सी चीन, डी है आपका जापान। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही है, जर्मनी ने किया है। अब आते हैं दोस्तों 10वें प्रश्न में। 10वां प्रश्न है हमारा, यूरो 2 मानक के अनुसार डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? ए है आपका 0.05%, बो है आपका 0.50%, सौ है आपका 0.10%, दो है आपका 0.20%। तो ऑप्शन ओ आपका सही है, 0.05%। अब आते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न में, किस वायु प्रदूषक का प्रभाव सीधे मस्तिष्क पर होता है? पहला है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा पारा, तीसरा हो गया एस्बेस्टस धूल, चौथा हो गया सीसा। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका दो सही हो गया दोस्तों, सीसा। अब आते हैं 12वें प्रश्न में, भारत में चांदी किस धातु के अयस्क से सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है? पहला है आपका सोना सीसा, बो है आपका सीसा जस्ता, सौ है आपका जस्ता तांबा, दो है आपका इन सभी। तो इसका ऑप्शन दो सही है आपका इन सभी से। अब आते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न में। 13वां प्रश्न हमारा ये है, निम्न में से कौन बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है? वो है आपका बॉक्साइट,
वो है आपका बाइराइट, 100 है आपका क्रोमाइट, 2 है आपका पाइराइट। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों आपका पाइराइट। अब आते हैं आपके 14वें प्रश्न में। दोस्तों 14वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। सूर्य 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमण करते हुए अपनी आकाशगंगा की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है? ओ है 30 मिलियन वर्ष, वो है आपका 130 मिलियन वर्ष, 100 है 230 मिलियन वर्ष, 2 है 330 मिलियन वर्ष। तो इसका ऑप्शन 100 आपका सही है, 230 मिलियन वर्ष। अब आते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न में। 15वां प्रश्न हमारा इस प्रकार है। 15वां प्रश्न है हमारा, आकाशगंगा के केंद्र से हमारे सौरमंडल की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए है आपका 24,000 प्रकाश वर्ष, दूसरा है 28,000 प्रकाश वर्ष, तीसरा है 32,000 प्रकाश वर्ष, 2 है आपका 36,000 प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन वो आपका सही है, 28,000 प्रकाश वर्ष। अब आते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न में। 16वां प्रश्न हमारा इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन फोटोवोल्टिक सेल होते हैं? पहला है आपका सोलर सेल, दूसरा है मोलर सेल, तीसरा है थर्मल सेल, चौथा है आपका न्यूक्लियर सेल। तो इसका ऑप्शन ए सही है आपका सोलर सेल। अब आते हैं 17वें प्रश्न में। नैनो प्लग है दोस्तों एक। नैनो प्लग शब्द संबंध किससे है? पहला है देखने के छोटे यंत्र से, वो है सुनने के छोटे यंत्र से, 100 है बोलने के छोटे यंत्र से, 2 है सूंघने के छोटे यंत्र से। तो इसका ऑप्शन आपका बहुत सही है, सुनने के छोटे यंत्र से। अब आते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न में। 18वां प्रश्न हमारा ये रहा। फूली हुई रोटी की भाप में कौन सी ग्रीन हाउस गैस मौजूद होती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, चौथा है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 2 है आपका ओजोन। तो इसका ऑप्शन ए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस सही है। अब आते हैं दोस्तों 19वें प्रश्न में हमारा, जो हमारा इस प्रकार है। निम्न में से किस फल का कैलोरी मान सबसे कम होता है? ऑप्शन ओ ककड़ी, बो खीरा, 100 नाशपाती, 2 तरबूजा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बो आपका खीरा सही है। अब आते हैं 20वें प्रश्न में। दोस्तों 20वां प्रश्न है हमारा, एक गिलास पानी से कितनी ऊर्जा मिलती है? ओ है आपका 0 कैलोरी, बो है आपका 10 कैलोरी, 100 है आपका 22 कैलोरी, 2 है आपका 125 कैलोरी। तो ऑप्शन ओ आपका सही है, 0 कैलोरी। दोस्तों ये हुए आज के 20 प्रश्न। और अगर आपको ये वीडियो और ये प्रश्न आपके काम आए और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।